ان टैरिफ इस्लाहात को मरहलावार लागू किया जाएगा ताकि कारोबार किसी खलल के बगैर इस तब्दीली के साथ एडजस्ट कर सकें और उनकी राह में आने वाली रुकावटों को कम से कम किया जा सके। मईशत के तकरीबन तमाम शोबे इन इस्लाहात से मुस्तफ़ीद होंगे, जिनमें फार्मास्यूटिकल, IT और टेलीकॉम, टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग वगैरह शामिल हैं। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक इन इस्लाहात के कामयाब नफाज के बाद पाकिस्तान के औसत टैरिफ खित्ते में सबसे कम हो जाएंगे और हम वियतनाम और इंडोनेशिया जैसे ममालिक की सफ़ में शामिल हो जाएंगे। हमें यकीन है कि इन इस्लाहात के मुस्बत नताइज बरामद होंगे और ये मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की में अहम किरदार अदा करेंगे। जनाब स्पीकर, मैं अब इम्प्रूवमेंट इन डेट मैनेजमेंट की तरफ जाना चाहता हूँ। पिछली 2 दहाइयों से हमारी मईशत कर्ज़ों में जकड़ी हुई है। मालियाती नज़्म व नस्क को बेहतर बनाने से हमारी मईशत के तनासब से कर्ज़ों के हुजम में कमी आई है। आज से 2 साल कबल हमारी डेट टू GDP रेशो तकरीबन 74% थी, जो कि अब 70% से भी नीचे आ गई है, जिसे हम आगे चलकर इंशाअल्लाह मज़ीद कम करेंगे। इस ज़िमन में हमें अहम कामयाबियाँ मिली हैं। पाकिस्तान के पहले डेट बाय प्रोग्राम के तहत 1000 अरब के कर्ज बाय बैक किए गए। एक फॉल रीफाइनेंसिंग प्रोग्राम के तहत मार्कअप में रिकॉर्ड 850 अरब रुपए से ज़ायद की बचत की गई। कर्ज़ों की एवरेज टाइम टू मैच्योरिटी में 66% इजाफा किया गया, जिससे हमारा रीफाइनेंसिंग रिस्क कम हुआ और मालियाती इस्तेहकाम में इजाफा हुआ। डेट प्रोडक्ट्स को डाइवर्सिफाई किया जा रहा है ताकि इन्वेस्टर बेस को बढ़ाया जा सके। इस सिलसिले में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ज़रिए स्कूप बॉन्ड का इजरा कर दिया गया है, जबकि मज़ीद प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने पर गौर किया जा रहा है। ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस के मुताबिक डेट मैनेज ऑफिस की रीस्ट्रक्चरिंग की जा रही है। पहले पैंडा बॉन्ड के इजरा की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है, जिसका मकसद दुनिया की सबसे बड़ी और गहरी चीनी कैपिटल मार्केट तक पाकिस्तान की रसाई को मुमकिन बनाना है। SOE रिफॉर्म्स। जनाब स्पीकर, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ हुकूमती ख़जाने पर 800 अरब रुपए से ज़्यादा का सालाना बोझ डालती हैं। सब्सिडीज़, ग्रांट्स और इक्विटी की मदद में दी गई हुकूमती इमदाद को शामिल किया जाए तो ये तखमीना 1 ट्रिलियन रुपये सालाना से तजावज़ कर जाता है। यही वजह है कि SOE रिफॉर्म्स मालियाती नज़्म व ज़ब्त के लिए इंतहाई अहम हैं। हुकूमत ने SOEs के हवाले से कई अहम इक़दाम किए हैं। SOE रिफॉर्म्स का एक अहम सतून उनकी मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में तकसीम है, जिसके ज़रिए उनकी मुस्तक़बिल की सिमत यानी रीस्ट्रक्चरिंग या प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल का तयन किया जाता है। काबीना की एक कमेटी के ज़रिए इस कैटेगराइजेशन को मुकम्मल कर लिया गया है। प्राइवेटाइजेशन पे जनाब स्पीकर, अवामी शोबे की कारकर्दगी को बेहतर बनाने, माली बोझ को कम करने और सरमायाकारी को फ़रोग़ देने के लिए हुकूमत एक जदीद और मुतहरक निजकारी हिकमत अमली पर अमल पैरा है। ये हिकमत अमली नॉन एसेंशियल सरकारी इदारों की शफाफ और मौसर निजकारी पर मरकूज़ है, ताकि मुख्तलिफ शोबों बिलखसूस तवानाई और मालियाती शोबे मुसाबकत, कारकर्दगी और निजी सरमायाकारी को फ़रोग़ दिया जा सके। माली साल 2025-26 में हमारा हदफ है कि हम PIA और रूजवेल्ट होटल जैसी अहम ट्रांजैक्शन मुकम्मल करें और डिस्कोज एंड जेनकोज जैसी कलीदी एहसासों को निजकारी के लिए पॉलिसी और ज़ाब्ता जाती इस्लाहात को आगे बढ़ाएं। सबसे अहम बात यह है कि हम निजकारी को सिर्फ एक माली इक़दाम नहीं, बल्कि पाकिस्तान की सरमाया मंडियों को वुसअत और गहराई देने का एक ज़रिया समझते हैं। मुनज़्ज़म पब्लिक लिस्टिंग और ऑफर्स के ज़रिए हमारा मकसद ये है कि सरकारी असासों को स्टॉक मार्केट में शामिल किया जाए, ताकि मार्केट में शफाफियत बढ़े, सरमायाकारों की शिरकत मुमकिन हो और अवाम की मईशत में शमूलियत को फ़रोग़ दिया जा सके। आई वुड नाउ वांट टू टॉक अबाउट द राइट साइजिंग ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। जनाब स्पीकर, हमने वफाकी हुकूमत की इदारा जाती तश्कील को वज़ीर आज़म साहब की विजन के मुताबिक दुरुस्त, मुनज़्ज़म और जदीद बनाने के इक़दाम का आगाज़ किया है। ये अहम और बुनियादी इस्लाहात इस असूल पर मबनी है कि हुकूमत अवामी सहूलियात की फराहमी के लिए टैक्स दहिंदगान पर कम से कम बोझ डाले, हुकूमती स्ट्रक्चर में इनोवेटिव आइडियाज़ के लिए साजगार माहौल दस्तयाब हो और हुकूमती कारोबारी मामलात में हिस्सा ना बने, बल्कि जो मैं बार बार कहता रहता हूँ और वज़ीर आज़म साहब भी यही कहते हैं, द प्राइवेट सेक्टर शुड लीड द कंट्री। अब तक काबीना ने 10 वजारतों की राइट साइजिंग के मंसूबों की मंजूरी दे दी है,
जो अमल दरामद के मरहले में हैं। 6 डिवीजन्स को ज़िम करके 3 बना दी गई हैं। 45 कंपनियों और इदारों को प्राइवेटाइज, ज़म या वाइंड अप किया जा रहा है। तकरीबन 40,000 वेकेंट पोजीशंस को ख़त्म कर दिया गया है। अगली 10 वजारतों के लिए राइट साइजिंग की सिफारिशात को हतमी शक्ल दी जा चुकी है, जबकि मज़ीद 8 वजारतों के हवाले से तजावीज़ ज़ेर गौर है। पेंशन रिफॉर्म्स। जनाब स्पीकर, पेंशन रिटायर्ड मुलाजमीन का बुनियादी हक है। पिछली कुछ दहाइयों में पेंशन स्कीम में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के ज़रिए तब्दीलियाँ की गई, जिसकी वजह से सरकारी ख़जाने पर बोझ पड़ा। पेंशन स्कीम को दुरुस्त करने और सरकारी ख़जाने पर बोझ को कम करने के लिए हुकूमत ने पेंशन स्कीम में इस्लाहात की हैं, जैसे कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट की हौसला शिकनी, पेंशन इजाफा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से मुंसलक, शरीक हयात के इंतकाल के बाद फैमिली पेंशन की मुद्दत 10 साल तक महदूद, एक से ज़ायद पेंशन का खात्मा, रिटायरमेंट के बाद दोबारा मुलाजमत की सूरत में पेंशन या तनख्वाह में से किसी एक का इंतखाब। अब मैं उन अहम मौज़ूआत का अहाता करना चाहता हूँ जनाब स्पीकर, कि जो कि कौमी अहमियत के हामिल हैं। पहले क्लाइमेट चेंज। जनाब स्पीकर, माहौलियाती तब्दीली पाकिस्तान के लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। ये हमारी बका का मसला है। पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासरा मुल्क में शामिल है। माहौलियाती तब्दीली के मनफी असरात का सद्देबाब हुकूमत की अहम तरजीह में से एक है। माहौलियाती तब्दीली से निपटने के लिए बेशबहा वसाइल की ज़रूरत होती है। इसीलिए हुकूमत ने गुज़श्ता 16 माह में क्लाइमेट फाइनेंस पर खसूसी तवज्जो दी है और इस सिलसिले में नुमायाँ कामयाबियाँ भी हासिल हुई हैं। वर्ल्ड बैंक और IFC से कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत पाकिस्तान को अगले 10 साल में $40 अरब के वसाइल मुहैया करेंगे। माहौलियाती तब्दीली से निपटना इस फ्रेमवर्क की अहम तरजीह है। इसी तरह 1 साल की अंत तक मेहनत के बाद IMF ने पाकिस्तान को $1.4 अरब की रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी फराहम की है। हुकूमत पाकिस्तान ने पहले ग्रीन सकूक का भी इजरा किया है, जिसके ज़रिए माहौलियाती तब्दीली से मुतल्लिक़ मनसूबों के लिए मुकामी मार्केट से वसाइल की फराहमी मुमकिन हुई है। इन वसाइल की दस्तयाबी पाकिस्तान को माहौलियाती तब्दीली से महफूज बनाने में इंशाअल्लाह मददगार साबित होगी। मैं अब सोशल प्रोटेक्शन और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जिक्र करना चाहूँगा। जनाब स्पीकर, हमारी हुकूमत एक जामे और मौसर समाजी तहफ़्फ़ुज़ के निज़ाम के ज़रिए मुआशरे के कमज़ोर तरीन तबक़ात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। जारी माली साल 2024-25 के दौरान बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ने कम आमदनी वाले ख़ानदानों को मुआशी मुश्किलात से बचाने में अहम किरदार अदा किया। 592 अरब रुपए के मुख्तस फ़ंड में से एक कसीर रकम के ज़रिए 99 लाख मुस्तहिक़ ख़ानदानों को गैर मशरूत नकद इमदाद फराहम की गई। इसके अलावा 1 करोड़ 16 लाख बच्चों को तालीमी वज़ाइफ के ज़रूर में माली मुआवनत फराहम की गई। BISP के नशोनुमा प्रोग्राम के तहत 15 लाख लैक्टेटिंग एंड प्रेगनेंट मदर्स को और उनके 16 लाख बच्चों को नकद इमदाद और ग़िज़ाइयत पर मबनी ख़ुसूसी खुराक फराहम की गई। माली शमूलियत के फ़रोग़ के लिए साल भर में 2,50,000 मुस्तहिक़ीन को तरबियत दी गई। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जनाब स्पीकर, IT का शोबा अपनी बरामदात की सलाहियत की वजह से मुल्की मईशत का एक इंतहाई अहम हिस्सा बन चुका है। डिजिटल गवर्नेंस और साइबर सिक्योरिटी के हवाले से पाकिस्तान की खिदमात का बैनुल अक़वामी सतह पर इतराफ़ किया गया है। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2024, UNE गवर्नमेंट इंडेक्स और ICT डेवलप इंडेक्स में पाकिस्तान की बढ़ती हुई रैंकिंग मुल्क के IT शोबे की तरक्की का मुँह बोलता सबूत है। रवा माली साल के दौरान पाकिस्तान की ICT बरामदात में मुतासर कुन इजाफा रिकॉर्ड किया गया। साल के 10 महीनों में ये एक्सपोर्ट $3.1 अरब तक पहुँच गई।